नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 3 है। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो टैली प्रोग्राम में बैलेंस शीट ओपन होती है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके विषय में स्टडी और चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ये स्क्रीन ओपन हो जाती है ना दोस्तों। सबसे ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ये रिपोर्ट का टाइटल होता है, फिर ये फॉर्म होते हैं, है ना, एक फॉर्म होता है, फिर पार्ट होते हैं। तो इनके इंटरनल पार्ट के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट को कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग बैलेंस शीट की स्क्रीन को खोलते हैं तो जो हमारे सामने स्क्रीन आती है वो उसमें सबसे पहले क्या होती है, रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है। अब रिपोर्ट का एक एट्रीब्यूट होता है दोस्तों, टाइटल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो बैलेंस शीट थी उसका टाइटल हम लोगों ने माई बैलेंस शीट @अनुराग तिवारी 7149 ले लिया है। आप लोग टाइटल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट की रिपोर्ट थी उसका टाइटल चेंज हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो ये ग्रीन बॉक्स के अंदर बंद है, रिपोर्ट तो हमारी हो गई। अब ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। तो हमने फॉर्म बैलेंस शीट लेकर के इसके बैकग्राउंड को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो पूरी बैलेंस शीट का जो फॉर्म था वो ग्रीन कलर का हो गया है। अच्छा दोस्तों, फिर जो फॉर्म होता है वो फर्दर पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर कंपनी का नेम, लायबिलिटी, एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, ये जितनी चीजें लिखी हुई है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बीएस बॉडी, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जहां पर एसेट और लायबिलिटी का टोटल शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीएस टोटल, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पार्ट जो बीएस बॉडी है इसका बैकग्राउंड मैंने क्या ले लिया, ब्लू। तो इसका पूरा जो स्क्रीन का कलर था वो ब्लू हो गया है। इसके बाद जो हमारा बीएस टोटल था उसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने रेड कर दिया, तो उसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो गया। अब दोस्तों, एक एट्रीब्यूट और होता है फॉर्म का, हाइट और विड्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर्म बैलेंस शीट लिया और इसकी हाइट 75% स्क्रीन और विड्थ 60% स्क्रीन कर दी। तो ये देखिए बैलेंस शीट की रिपोर्ट तो ये है दोस्तों, है ना, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैंने पूरा बैलेंस शीट या इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ट्रायल बैलेंस कैसे कस्टमाइज करते हैं वो बताया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं दोस्तों। अभी जो मेरा स्कूल वाला सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने आप लोगों को पाइथन की पूरी सीरीज बता दी है ना, कि कैसे हम लोग पाइथन की हेल्प से अपने क्लास को इंपोर्ट करेंगे एक्सेल में। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम को भी इंपोर्ट किया और साथ ही साथ फीस रिसीव को भी इंपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वहां पर यूडीएफ का यूज करके एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट किया है दोस्तों। ऐसा यूट्यूब में कहीं पर भी कोई चैनल नहीं है, तो आप लोग उसको वॉच करिए, स्कूल वाला। और उसी स्कूल वाले में दोस्तों मैं बहुत ही जल्द एट्रीब्यूट शामिल कर रहा हूँ जिससे आप उन चीजों से और भी फैमिलियर होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम लोगों ने डिस्प्ले की कई चीजें एनालिसिस कर ली हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल रिपोर्ट में बचता है, मैं वो ले लूंगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग
थोड़ा सा फ्री कोड भी जो मैंने अभी स्टॉप कर रखा है, टेलीट्यूटोरियल फ्री कोड, उसको भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और फिर इसके साथ साथ जो एट्रीब्यूट की क्लासेस हैं वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।